वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत नज़रअंदाज करते हुए पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 87 पैसे जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी की हिदायत। खान साहब का इसके साथ बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट किसने की? पीटीआई मुश्किल में आ गई। बानी पीटीआई का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका से हैंडल होता है, उनसे पूछेंगे वीडियो किसने अपलोड की। तर्जमान रऊफ हसन। बानी पीटीआई को अपने अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है। 1971 पर बात करने का वक्त नहीं, हमारा नुक्ता सिर्फ सियासी है। बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास वीडियो शेयर मामले का जायजा। पीटीआई ने एफआईए की तहकीकात और उसकी बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के अंदराज को बिला जवाज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। एफआईए नोटिस पर कानूनी हिकमत की तैयारी। कानूनी टीम के सुबह बानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात बिला जवाज़ है। इजलास का एलामिया। 9 मई को जलाओ गिराओ और शहरियों के कत्ल की तजवीज़। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। पीटीआई के तंजीमी जिम्मेदारान को मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा। शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। पहला मौका है पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। बानी पीटीआई सानिया मशीरी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। सियासत या खेल में जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको डंग मारा। वज़ीर दिफा का बयान। इसहाक डार ने सानिया 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुज़ाकरात का बयान रद्द कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक पैगाम। सानिया 9 मई में मुलव्विस अफराद को कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। GHQ जिना हाउस ऑफ फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। सानिया 9 मई में मुलव्विस अनासर के लिए कोई रियायत नहीं। सागदार की मीडिया से गुफ्तगू। जजिस को काली भीड़ें कहने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। आप बताएं ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। जस्टिस वहीद खान का एडिशनल अटार्नी जनरल से इस्तफ़सार। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। एडिशनल अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को अटार्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात मौजूदा जजिस के बारे में नहीं की। वकील वफाकी हुकूमतियाँ का जवाब। आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है। अदालत का इस्तफ़सार। अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। वकील वफाकी हुकूमत का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दौराकार बढ़ाने की हिदायत। कारोबार में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का होना खुशाइंद है। चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल राह है। अवाम को सहूलियात की फराहमी में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी की तर्ज पर ऑपरेशन का आगाज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान सिंगल विंडो के ज़रिए मुल्क की 65% तिजारत मुस्तफ़ीद हो रही है। 11 हुकूमती इदारे और 29 बैंक पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ मुंसलिक हैं। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आज
कुछ जज साहिबान की किसी के साथ लाइकिंग है, उनको रिलीफ दे रहे हैं। 5 से ज़ायद बेंचों में मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले किए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है फैसले इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। इंसाफ का पलड़ा एक तरफ झुकना नहीं चाहिए। 9 मई वाक़यात ने पाकिस्तान की बुनियाद हिला कर रख दी है। 9 मई वाक़यात पर इंसाफ होना चाहिए। जब मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाते थे तब उन्हें इंसाफ नजर नहीं आता था। सियासी जमात के सरबराह को बुलाकर किसी और मुकदमे गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अहमद फरहाद 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी। पिटीशन निपटा दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत बयान, केस सिर्फ तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। अहमद फरहाद पर अब 2 FIRs हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, हमारे इनमें 2 हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब, अदालत ने अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएंगे पिटीशन निपटा देंगे। 29 मई को गिरफ्तारी हुई। हम उससे पहले के वाले वक्त को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ था। हर शख्स को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमने कानून की गलत इस्तेमाल का ही तयन करना है। अहमद फरहाद पर कितने पर्चे हुए? पुलिस ने एहतजाज पर 30-40 पर्चे तो दिए होंगे। मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा वरना पर्चों की तादाद बढ़ जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 13 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हलाली अदालत के 22 बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी थी। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस अतुर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आग ने मारगला हिल्स के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू, CTA एनवायरनमेंट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग बहरिया की टीमों और हेलीकॉप्टर्स ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। पुलिस ने पहाड़ी पर आग लगने के वाक़यात में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। देर के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन आग को मजीद फैलने से रोक दिया। पाक फौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। एबटाबाद में भी शिमला पहाड़ी के मुकाम पर जंगल में आग लग गई। इमदादी टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। कानपुर हजारा के पहाड़ों पर खौफनाक आतिशबाजी। आग ने सरीकोट और गाजी की पहाड़ियों को लपेट में ले लिया। आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़ों से हर कोई बेहाल। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। दादू और तुरबत में 49, सिब्बी और लसपेला में पारा 48 को छू गया। खैरपुर, बहावल नगर, बखर, मोहनजोदाड़ो में टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड। मुल्तान में 44, लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। गर्म मौसम में नरमी की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, कोई हुकूक की जंग नहीं। एक ग्रुप ऐसा है जो पंजाबियों के कत्ल की तरगीब देता है। दहशतगर्द ग्रुप ने गिरफ्तार मुलजमान को पंजाबी मजदूरों का टारगेट करने का टास्क दिया। गवादर ने मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। मजदूरों के कातलों को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से है। बैरूनी अनासर ने बलोच अवाम को बरगलाने की कोशिश की है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों में हमसाया मुल्क मुलव्विस
दहशतगर्दों को मकासद में कामयाब होने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पूरा कराची सरापा एहतजाज। कराची में पीने का पानी भी एक बड़ा मसला। महंगाई के तूफान को कम करने की ज़रूरत है। हमारी मीटिंग बड़ी हौसला अफजा रही। हमारी तजवीज़ पर 40% भी अमल हो गया तो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मुआशी बहरान है। मुआशी बहरान का IMF वर्ल्ड बैंक कर्जे हल नहीं। मुल्क के मुआशी बहरान का हल कराची है। कराची को मुल्क की खातिर जायज़ हक दिया जाए। हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। हुकूमत बजट में सोलराइजेशन पॉलिसी में टारगेटेड सब्सिडी दे। फारूक सत्तार का मुतालबा। ख़वातीन की पब्लिक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। फिर छोटे कर्जे नौजवानों को दिए जाए मुख्तलिफ मदों में। सोलर जो है वो अगर पैनल सोलराइजेशन की पॉलिसी हुकूमत दे और आम लोगों को वो सोलर पैनल मिले तो उनके बिजली के बिलों में कुछ कमी होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। आर्मी चीफ। आलमी सतह पर तेल और कमोडिटी प्राइस में कमी और सियासी इस्तेहकाम ग्रोथ हासिल के लिए लाजमी जुज़ू करार। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12% तक महदूद करने का हदफ। इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह में 1.1% इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह 14.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। नए माली साल के लिए नेशनल सेविंग की शरह GDP का 13.3% मुकर्रर। रवा माली साल के दौरान मुआशी शरह नमू 2.4% रही। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर करने का तखमीना। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ का तयन। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 21.40% होगी। 14 अशिया महंगी, 14 सस्ती, 23 की कीमतें मुस्तहकम। टमाटर, प्याज, दाल, माश की कीमतों में इजाफा। केले, ताज़ा दूध, सिगरेट के नर्ख बढ़ गए। चिकन, अंडे, आटा, चावल, चीनी सस्ती हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। यमनी होशिंग अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला। कई जंगी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात। तर्जमान हूसी फौजी याह्या सारी ने दावा किया है कि आइजनहावर नामी अमरीकी जहाज़ को बहिरा अहमर में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अमरीकी और बरतानवी हमलों के बदले निशाना बनाया गया, जिसमें 16 शहरी शहीद जबकि 41 जख्मी हो गए थे।